हाय एवरीवन, दिस इज केतकी मैम। और लास्ट लेक्चर जैसे कि आप लोगों ने बोला था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जगह पे आप लोगों ने हम लोगों ने मैनेजमेंट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहिए था। तो इसीलिए ये लेक्चर से आज हम मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे गाइस, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिन लोगों को है वो लोग उस हिसाब से फिर वो लेक्चर्स की स्टडी करेंगे। वो एक टॉपिक हो गया है। फाइनेंशियल मार्केट मैंने होल्ड पे रखा है, उसे हम मार्केटिंग कंसेप्ट खत्म करने के बाद करेंगे। जैसे कि आप लोगों के अक्टूबर में एग्जाम्स है एंड आई डोंट लेट माय स्टूडेंट्स टू बी कंसेप्ट लेस। तो कंसेप्ट लेस ना रहते हुए हम लोग कंसेप्ट को अच्छे से स्टडी करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। मार्केटिंग ये एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे आप अपने बिजनेस का मेन मोटिव अचीव करते हो। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को जब हमने स्टडी किया तब देयर वर टू डिविजन्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव। एक था सोशल ऑब्जेक्टिव और एक है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। जब मैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात करती हूँ तो जहाँ पे अपन इम्पोर्टेंस देते हैं पैसे को और वहाँ हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लेकिन बिजनेस का और एक ऑब्जेक्टिव होता है, दैट मीन्स सोशल ऑब्जेक्टिव, जिसमें सबसे पहला आपका मोटिव होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। उसी पर्टिकुलर कस्टमर सेटिस्फैक्शन का मोटिव सामने ले जाके मार्केटिंग कंसेप्ट ने इतना इम्पोर्टेंट बना दिया कि आज के डेट में एवरीवन इज रेडी टू गिव क्वालिटी सर्विसेज। एक प्रोडक्ट बेचने के बाद उससे रिलेटेड अगर सर्विसेज वो सही तरीके से नहीं देता तो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं रहता। और वो सर्विसेज देने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सेलर इसलिए पूरी करता है क्योंकि उसे अपनी गुडविल क्रिएट करनी है, एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है इन द माइंड्स ऑफ पब्लिक टू compete विद अदर्स। आज के डेट में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि उस कंपटीशन में अगर आपको सरवाइव करना है तो कस्टमर को रिटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है और रिटेन करने के साथ साथ नए कस्टमर्स जनरेट करना ज़रूरी है। तो जो भी प्रोसेस हम इस रिटेंशन और एक्विजिशन के लिए करेंगे दैट विल बी इंक्लूडेड इन मार्केटिंग गाइस। सो मार्केटिंग इज अ कंसेप्ट विच ऑलवेज स्टार्ट्स विद कस्टमर एंड एंड्स विद कस्टमर। हम कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कन्वर्ट करते हैं उन नीड्स को प्रोडक्ट में एंड यू सेल इट दोज प्रोडक्ट टू द पोटेंशियल यूजर्स एज वेल एज टू नॉन यूजर्स ऑल्सो। ये नॉन यूजर्स का कंसेप्ट क्या है? तो नॉन यूजर्स ऐसे यूजर्स होते हैं जिनको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की नीड तो नहीं है, लेकिन मार्केटिंग कंसेप्ट में हम उन नीड को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। एक नॉन यूजर को भी यूजर में कन्वर्ट करना ये बहुत बड़ा मार्केटिंग का एस्पेक्ट है। प्रीवियसली द मार्केटिंग कंसेप्ट वाज हैविंग अ लेस इंपॉर्टेंस क्योंकि कस्टमर को लेस इंपॉर्टेंस दिया जाता था। जब कोई बंदा किसी चीज़ को सेल करता है तो वह हमेशा कस्टमर्स का ध्यान रख के सेल करता है। प्रीवियसली ऐसा नहीं होता था। प्रीवियसली द सेलर वाज हैविंग अ मोटिव टू अर्न मनी, दैट्स इट, बाय सेलिंग एनी काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। कोई दुकान पे आया है, उसने जो मांगा उसको दे दिया, उसके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, जो अवेलेबल है वो चीज़ें उसके हाथ में थोप देता था और पैसे कमा लेता था, क्योंकि तब कंपटीशन नहीं था। जैसे जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस मार्केट के जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होते गए और कंपटीशन बढ़ते गया, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पोर्टेंस, पैसा कहाँ से आएगा? विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बिजनेस होना ज़रूरी है, तो जितने ज़्यादा बिजनेस होंगे उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा। इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को ही आगे लेके गया और कस्टमर का इम्पोर्टेंस जनरेट हुआ। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मेन मोटिव ऑफ अ मार्केटिंग गाइस। इसीलिए वो हमेशा कहा जाता है कि इट स्टार्ट्स विद कस्टमर एंड एंड्स विद कस्टमर। तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग विद द कस्टमर तो ठीक है, बोलते समय बहुत छोटा प्रोसेस लगता है, बट एक्चुअली देखा जाए तो मार्केटिंग इज अ वेरी ह्यूज प्रोसेस एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। कस्टमर में जाके रिसर्च करना, रिसर्च करके समझना कि हमारा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट को पहचानने के बाद सही में अपन उसको फिजिकल एग्जिस्टेंस दे सकते हैं या नहीं ये सोचना, और ये सोच के पूरे मार्केट में से मार्केट का एनालिसिस करके हमारे प्रोडक्ट यूज करने वाले पोटेंशियल यूजर्स को ढूंढना इज नॉट अ इजी टास्क।
योर कस्टमर्स आर स्कैटर्ड एवरीवेयर। तो कस्टमर अगर स्कैटर्ड है तो स्कैटर्ड कस्टमर से पोटेंशियल कौन, नॉन पोटेंशियल कौन कहाँ से ढूंढोगे? तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन मार्केटिंग गाइस, जहाँ पे आप बहुत अच्छे वाले टॉपिक्स पढ़ते हो, जैसे कि टारगेटिंग हो गया, देन सेगमेंटेशन हो गया, दीज आर ऑल रिलेटेड टू द मार्केटिंग कंसेप्ट्स, जो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक एक करके पढ़ेंगे। जब मैं मार्केटिंग की बात करती हूँ तो मार्केटिंग के साथ जुड़े हुए ये सब चीज़ें होते हैं। एक तो हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, क्योंकि मार्केटिंग ये कोई मशीन या पैसा नहीं करता, इंसान करता है। That particular person is having feelings, that particular person is having opinions, कि जो कस्टमर्स को समझे और उन्हें पटाए कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, तो आपका सेटिस्फेक्शन डेफिनेटली होगा। आपके घर में सेल्समैन आता है, रोबोट आता क्या दोपहर के 2 बजे टिंग 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 घंटी बजाते हुए? नहीं, सेल्समैन रहता है। ये सिर्फ एक काम ह्यूमन रिसोर्स कर सकता है, ठीक है। देन यू नीड टू नो द सेल्स ऑल्सो। आपका मार्केटिंग आपकी सेल्स के ऊपर हमेशा नज़र रखता है, क्योंकि भले ही आपका मोटिव कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो, लेकिन कहीं ना कहीं सेकेंडरी मोटिव आपका तो प्रॉफिट अर्निंग है ही। तो आपका जितना सेल्स बढ़ेगा उतना कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी होगा और प्रॉफिट अर्निंग भी अच्छा रहेगा, राइट। उस बेसिस पे फिर आप अपने बिजनेस के प्लान जनरेट कर सकते हो। यू कैन कम अप विद द न्यू आइडियाज अबाउट द प्रोडक्ट। मतलब आप एक प्रोडक्ट में तो ऑलरेडी डील कर ही रहे हो, लेकिन यू स्टार्ट अप विद सम अदर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल्सो। You can have good mergers, you can have good acquisitions with the help of marketing guys, right? You are able to manage the whole organization in a proper way, क्योंकि marketing ये एक अलग डिपार्टमेंट होने के साथ साथ उसकी कनेक्टिविटी अदर डिपार्टमेंट्स के साथ भी होती है। जैसे कि मैंने कहा कि we need to make a product which should satisfy the customer, तो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ भी रिलेशंस अच्छे रखने पड़ेंगे, राइट। उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए सेल्स डिपार्टमेंट की मदद पड़ेगी, राइट। अगर पेमेंट्स देने हैं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की मदद लगेगी। लोग चाहिए आपको, एम्प्लॉयमेंट में लोग चाहिए, तो यू विल नीड अ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑल्सो। सो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखने का काम एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट करता है। Marketing is a very wider concept and it consists of lot many functions related to the distribution as well as the production of goods. जब हमने कॉमर्स स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्सप्लेन किया था गाइज आप लोगों को, कि विच विल बी डिवाइडेड इनटू 2, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, वेयर इंडस्ट्री साइड शोज द प्रोडक्शन साइड ऑफ अ बिजनेस एंड कॉमर्स साइड शोज द डिस्ट्रीब्यूशन साइड ऑफ बिजनेस। इंडस्ट्री की जब मैं बात करती हूँ तो वो हमें डिमांड साइड शो करता है, कॉमर्स साइड की जब मैं बात करती हूँ तो वो सप्लाई साइड शो करता है। ये पूरा बिजनेस का क्लासिफिकेशन इस मार्केटिंग में बना पड़ा है। आप अगर मार्केटिंग सही तरीके से करते हो तो आपके पास एक प्रोडक्ट और सर्विस होनी चाहिए जिसको आप इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करोगे। अब जैसा उस प्रोडक्ट का यूटिलिटी रहेगा वैसा ही उसका क्या रहेगा, प्राइसिंग रहेगा। तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आपको अपनानी पड़ेगी। फिर प्राइसिंग करने के बाद आपको उसे प्रमोट करना है ताकि उसका सेल्स क्या हो, बढ़ते रहे, राइट। यू नीड टू डिस्ट्रीब्यूट टू द कस्टमर्स वेयर एवर दे आर स्कैटर्ड। हर एक कस्टमर तक आपकी चीज पहुंचनी चाहिए। देयर शुड बी द प्रॉपर सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। तो आपको आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सही रखने पड़ेंगे। पंछी लेके जाके आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। आपका चैनल होलसेलिंग और रिटेलिंग तगड़ा होना चाहिए तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा। एंड यू नीड टू कीप ऑन ऑलवेज रिसर्चिंग द थिंग्स। रिसर्च करते रहना पड़ेगा कि कस्टमर को क्या नई चीज़ चाहिए। इस रिसर्च के ऊपर आई विल गिव यू द वेरी गुड एग्जाम्पल्स गाइज। तो रिसर्च करते रहना ज़रूरी है क्योंकि तभी जाके डेवलपमेंट होता है। बिना रिसर्च के आप डेवलप नहीं हो सकते। देयर शुड बी प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। रिसर्च, मार्केट रिसर्च मतलब क्या, टू फाइंड आउट वेयर आर योर पोटेंशियल कस्टमर्स और टू फाइंड आउट व्हाट न्यू यू कैन ऐड टू योर प्रोडक्ट। आप क्या नई चीज़ अपने प्रोडक्ट में ऐड ऑन कर सकते हो, इस चीज़ के ऊपर हमें बार बार रिसर्च करना ज़रूरी होता है गाइस। कस्टमर की नीड कैसी होती है, चेंजिंग होती है, वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता।
तो चेंजिंग नीड और प्रेफरेंस के साथ साथ आपको मार्केट रिसर्च हमेशा करते रहना पड़ेगा। रिसर्च कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। मार्केट रिसर्च आपको मदद करेगा अपने प्रोडक्ट में डेवलपमेंट लाने के लिए और अपने प्रोडक्ट में कुछ नया एड ऑन करने के लिए। वो पर्टिकुलर चीज़ हम प्रोडक्ट वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, जहाँ पे वी नीड टू नो द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, वी नीड टू नो द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, और वी नीड टू नो द कैसे नए प्रोडक्ट आते हैं। आई नो कि दैट यू आर हैविंग अ वेरी स्मॉल पोर्शन इन द मार्केटिंग, बट मेरे ख्याल से मार्केटिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि प्रैक्टिकली कोई भी बंदा अच्छे से सीख सकता है, तो अपन ने उसे ज़रूर सीखना चाहिए, ठीक है। तो मार्केटिंग रिसर्च इज एक्चुअली रिसर्च रिलेटेड टू द कस्टमर एंड देयर प्रेफरेंसेस अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब आप रिसर्च करोगे तो रिसर्च करते समय आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन से पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए टारगेट किया है, उसे कहा जाता है टारगेटिंग। क्या कहा जाता है? टारगेटिंग। इफ आई एम कमिंग अप विद अ स्कूटी विच इज ऑफ अ फ्लोरेसेंट इन कलर, मस्त से फूल पत्ते और फ्लोरेसेंट कलर्स के, लाइट फ्लोरेसेंट वाले कलर्स के हैं, तो ऑब्वियसली बॉयज़ या कॉलेज गोइंग बॉयज़ तो उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। कौन इस्तेमाल करेगा? गर्ल्स। तो मेरा टारगेट वाला पब्लिक क्या है? गर्ल्स है, जो कि कॉलेज गोइंग है, टीनेज गर्ल्स, ठीक है। इफ आई एम कमिंग अप विद अ स्पोर्ट्स बाइक, तो स्पोर्ट्स बाइक कौन चलाते हैं? ऑब्वियसली बॉयज। गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? सो मेरा प्रोडक्ट डिसाइड करेगा कि मेरा टारगेट कस्टमर क्या है, ठीक है। टारगेटिंग करने से पहले आपको सेगमेंटेशंस करने होते हैं गाइस। सेगमेंटेशंस मतलब डिवीजन ऑफ मार्केट। वो कब और कहाँ करना है, जब अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे एक्चुअल में बुक का हेल्प लेके, तब मैं आपको बताती जाऊंगी कि उससे जुड़े हुए एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स क्या है। तो मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी लेक्चर मिस ना करें। अगर आपके मिस हो जाते हैं तो प्लीज़ टेल योर फ्रेंड्स नॉट टू मिस दोज मार्केटिंग लेक्चर्स, क्योंकि लेक्चर्स में जो एक्चुअल होगा प्रेजेंटेशन, वो शायद आपको ये स्लाइड्स भेज के भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप अपने लेक्चर्स मिस ना करें, ओके। तो मार्केट रिसर्च इज इंपॉर्टेंट। मार्केट रिसर्च इसलिए क्योंकि आपको आपका सेल्स इंप्रूव करना है, दैट्स इट। मार्केटिंग का भले ही ऑब्जेक्टिव होगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन, लेकिन वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ रह के अपना सेल्स मैक्सिमाइजेशन का मोटिव कभी भी लूज नहीं करता। वो हमेशा अपना सेल्स मैक्सिमाइजेशन कायम रखता है एंड ऑलवेज मोटिवेट employees, motivate the other people to maximize it with the help of marketing concepts, ठीक है। तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन होगा। सो मार्केटिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो हमने क्या क्या देखा मार्केटिंग में? दैट इट इज अ, मार्केटिंग को लिखिए मेरे साथ साथ, जी खा लिया मैंने, जी। मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑलवेज मीन्स पहले हम क्या करते हैं? नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, यू कन्वर्ट दोज नीड्स इनटू प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट को फिर हम क्या करते हैं? पोटेंशियल कस्टमर्स, ठीक है, एंड ऑल्सो पोटेंशियल्स के साथ साथ नॉन यूजर्स को यूजर्स में कन्वर्ट करते हैं, नॉन यूजर्स को यूजर्स में कन्वर्ट करते हैं। इसे बोलते हैं मार्केटिंग कंसेप्ट्स। मार्केटिंग कंसेप्ट के आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग विद यू ऑल गाइज। मार्केटिंग में हमें हमेशा एक चीज़ का ज़रूर ध्यान देना होता है, दैट आप कस्टमर को कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हो, राइट। बिना इम्पोर्टेंस के कस्टमर को अगर आपने इम्पोर्टेंस नहीं दिया तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग का आपके ऊपर का जो होल्ड है वो छूट सकता है, ठीक है। सो मार्केटिंग करते समय आपको कस्टमर का ट्रेंड और प्रेफरेंस समझना ज़रूरी है। अब वो कैसे समझोगे? तो समझने के लिए आपके पास डिजिटल मार्केटिंग का भी एक कंसेप्ट होता है, जहाँ पे आज के डेट में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जहाँ आपका टाइम एंड एफर्ट सेविंग होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है, इंस्टेंट फीडबैक्स आते हैं, इम्पैक्टफुल होता है, इकोनॉमिकल होता है, और आप उसको रियल टाइम एनालिसिस करते हैं, जब के तब एनालाइज कर सकते हैं।
ठीक है। सो जब भी आप मार्केटिंग करोगे तब इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हमें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का मोटिव होता है, ठीक है। मार्केटिंग कहाँ करोगे? ऑब्वियसली मार्केटिंग अपन एक जगह पे करेंगे जहाँ अपना बायर और सेलर दोनों मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं मार्केट। मार्केट एक ऐसी जगह जहाँ पे सेलर और बायर दोनों रहते हैं और वहाँ आप क्या कर सकते हो? मार्केटिंग कर सकते हो। कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस से वो प्रोडक्ट चूज करेगा। अगर उसको प्राइस जमा तो वो चीज़ खरीदेगा, अदरवाइज नॉट। नहीं खरीद रहा है तो आपको उसे प्रमोट करना पड़ेगा। प्रमोशन के लिए आप जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो उतना डिस्ट्रीब्यूट करना है, और अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है तो आपको रिसर्च करते रहना। सो मार्केट विल बी द प्लेस जहाँ पे आप क्या करोगे? मार्केटिंग करोगे, ठीक है। पहले कंसेप्ट आता है मार्केटिंग और सेलिंग का। सेलिंग एंड मार्केटिंग आर टू डिफरेंट कंसेप्ट। हम सेलिंग में सिर्फ चीज़ें बेचते हैं, मार्केटिंग में हम कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। सेलिंग शुरू होता है चीज़ें प्रोड्यूस करके, मार्केटिंग शुरू होता है कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करके। सेलिंग करने का लास्ट पार्ट है प्रॉफिट अर्निंग, मार्केटिंग का लास्ट पार्ट है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, जहाँ पे वो प्रोसेस खत्म होता है। सेलिंग is a part of marketing. Marketing is a wider concept which includes selling. So this is a great difference between marketing and selling. तो फिर मार्केटिंग की फिलोसॉफीज क्या है? तो मार्केटिंग स्टार्ट्स विद द फिलोसॉफी एंड इट कंसिस्ट ऑफ सर्टेन फिलोसॉफीज लाइक, सबसे पहले तो हम नीड को आइडेंटिफाई करके प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए प्रोडक्शन कंसेप्ट, ठीक है। प्रोड्यूस की हुई चीज़ अभी मुझे बेचनी है, इसीलिए सेलिंग कंसेप्ट, ठीक है। सेलिंग करते समय आई नीड टू टेक केयर ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इसीलिए प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रखना पड़ेगा, राइट। प्राइसिंग के साथ साथ आई नीड टू नो द सोसाइटी की नीड आइडेंटिफिकेशन, इसलिए सोसाइटल कंसेप्ट। सो देयर आर सर्टन कंसेप्ट जिन बेसिस के ऊपर आपका क्या चलता है? मार्केटिंग चलता है। आई वुड लाइक टू शेयर दोज कंसेप्ट विद यू ऑल गाइस। दीज आर द कंसेप्ट। द प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्शन में क्या प्रोड्यूस होगा? प्रोडक्ट बनने के बाद अभी हमको उसको सेल करना है, सेल करके उसको मार्केटिंग करना है, रिसर्च करते रहना है ताकि आप सोसाइटी में बेस्ट दे सको। एंड द सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट को ध्यान में रख के बार बार आपको आपके चेंजिंग टेस्ट और प्रेफरेंस की तरफ भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो द सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करेगा कि आपके प्रोडक्शन में क्या नई चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है। जैसे हम इंसानों का लाइफ साइकिल होता है ना, वैसे ही एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है। वी टेक बर्थ, हम सोसाइटी में इंट्रोड्यूस होते हैं, वी ग्रो विथ आवर फैमिली, ग्रोथ होने के बाद वी हैव एन मैच्योरिटी आफ्टर एज, जहाँ पे हमें हमारी कैपेबिलिटीज़ फाइंड आउट करनी पड़ती है। वी स्टार्ट अर्न मनी एंड वो अर्निंग मनी तब तक रहता है जब तक कि अपना सैचुरेशन एज नहीं आता, जहाँ पे अपना डिमांड बोलो या एनर्जी बोलो स्टॉप हो जाता है अर्निंग की, वहाँ पे आपको रुकना पड़ता है एंड यू स्टार्ट डिक्लाइनिंग फ्रॉम योर लाइफ। इंसान एक बार डिक्लाइन हो जाता है तो उसके बाद उसे अपन डेवलप नहीं कर सकते, उसको बाद में भगवान के घर जाना ही पड़ता है। लेकिन एक प्रोडक्ट का वैसा नहीं होता। प्रोडक्ट को इंट्रोडक्शन मिलता है, मार्केट में वो इंट्रोड्यूस होता है, ग्रो करता है प्रोडक्ट, ग्रोथ के बाद उसकी डिमांड इतनी इम्प्रूव हो जाती है कि इट गेन्स अ मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी उसकी डिमांड बढ़ती जाती है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसके साथ सब्सटीट्यूशंस ऐड हो जाते हैं और उसकी डिमांड कम होना शुरू हो जाता है, तब उसका सैचुरेशन स्टेज पास में आता है। फिर एक पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे उसका डिमांड बढ़ना बंद हो जाएगा और वो डिक्लाइन होना शुरू होता है मार्केट से। तब आपका मार्केटिंग कंसेप्ट आपको समझाता है कि हमें प्रोडक्ट को मार्केट से डिक्लाइन नहीं करना है, उसमें कुछ ऐसे डेवलपमेंटल आइडियाज ऐड कीजिए ताकि वो वापस से डेवलप हो और वापस इंट्रोडक्टरी स्टेज पे जाए। ही और दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट शुड अगेन कम अप इनटू द मार्केट। ये हमें प्रोडक्ट कंसेप्ट सिखाता है। प्रोडक्शन कंसेप्ट हमें बताता है कि हमें वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना रखना चाहिए। इफ यू आर वेरी स्पेसिफाइड विथ योर प्रोडक्ट, स्टक टू द जॉब शॉप प्रोडक्शन।
आई विल टॉक विद दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन वाइल टेकिंग अ लेक्चर्स, अदर लेक्चर्स. अभी फिलहाल आप कंसेप्ट की तरफ ध्यान दो. अगर मुझे बैच में एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक या पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की चीज़ें बनानी है तो टेक्नोलॉजी चेंज विद द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, तो मैं उसको बैचेस में डिवाइड कर दूंगी ताकि जैसे जैसे टेक्निकली अपग्रेडेशन होगा तो मेरा प्रोडक्शन यूनिट उस हिसाब से चलेगा. देन अगेन मार्केटिंग इज कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन और वो बराबर से रिसर्च करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो बैच प्रोडक्शन में चीज़ें बनती है. अगर मुझे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में फंसना नहीं है, डेली वाली चीज़ें हैं जो कि मास प्रोडक्शन में बनाई जाती है, तो वहाँ मैं ज़्यादा नहीं सोचूंगी, वहाँ पे ना ही मुझे ज़्यादा मार्केटिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी, भले ही कितने भी सब्सटीट्यूशंस क्यों ना हो. सो दैट विल बी द मास प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन कंसेप्ट हमें समझाएगा कि मार्केट में डिमांड कैसी है और डिमांड के बेसिस पे आपने कौन से टाइप का प्रोडक्शन चूज करना चाहिए टू मेक अ प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स. अब गुड्स को अवेलेबल करवाएंगे तो अवेलेबिलिटी करवाने से पहले आपको उसे डिवाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा, ग्रेडिंग करना पड़ेगा, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा. एज आई से ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट्स अ प्लेस यूटिलिटी, इट विल ऑलवेज हेल्प यू टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में अगर तुमको वो हेल्प आउट कर रहा है तो इट क्रिएट्स अ प्लेस यूटिलिटी. और सही जगह पे पहुंचने के बाद सही टाइम पे मार्केट रीच करवाने का जो चीज है वो कौन करेगा? वेयर हाउसिंग करेगा. आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? सो दैट विल बी कॉल्ड एज प्लेस यूटिलिटी एंड दीज आर नथिंग बट द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग गाइस. ये क्या है? फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग है. तो इन सब चीजों का एक 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 पर्टिकुलर डिविजन किया गया है इन द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग. देन अ सेलिंग कंसेप्ट. सेलिंग कंसेप्ट में आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि भाई मुझे प्रमोट करना है. आई नीड टू प्रमोट माई प्रोडक्ट सो दैट उसका सेल्स बढ़े. फिर प्रमोशन के लिए आई नीड टू टेक एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशंस. देन सेल्स प्रमोशन के अलावा मुझे और ज़्यादा पर्सनल सेलिंग्स भी करने पड़ेंगे ताकि डोर टू डोर जाके मैं कस्टमर के ट्रेंड्स को समझूं और उस हिसाब से अपनी चीज़ें बेचूं. एंड इंक्लूडिंग आई नीड टू कन्वर्ट दोज नॉन यूजर्स इनटू यूजर, तब जाके मेरा सक्सेसफुल बिजनेस चलेगा. सो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द सेलिंग कंसेप्ट. द मार्केटिंग कंसेप्ट ऑलवेज हेल्प मी टू नो द नीड्स ऑफ द कस्टमर, क्योंकि नीड्स आर अनएंडिंग. नीड्स हमेशा एक इंसान को मोटिवेट करती है उसको फुलफिल करने के लिए. और सिंघम हमेशा डायलॉग बोलता ना कि मेरी ज़रूरतें कम है इसलिए मेरे में दम है. उसकी ज़रूरतें कम है, उसकी नीड्स बहुत कम है, इसलिए उसको कभी मोटिवेशन नहीं मिलता चीज़ें खरीदने के लिए. अपनी नीड्स बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वी ऑलवेज वॉन्ट टू अर्न मोर एंड परचेस मोर थिंग्स फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सो नीड्स आर समथिंग विच विल बी अनएंडिंग और वो आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे. वही नीड्स को आइडेंटिफाई करने का काम मार्केटिंग में होता है, क्योंकि उसे पता है जब तक ट्रेंड है, जब तक प्रेफरेंसेस है लोगों के, तब तक के नीड्स रहेंगी और उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए लोग हमेशा मोटिवेट होते रहेंगे. उसी पर्टिकुलर चीज़ का फ़ायदा मार्केटिंग कंसेप्ट उठाता है. सो मार्केटिंग कंसेप्ट हमें समझाएगा कि नीड्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, और सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट हमें समझाता है कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो सेकेंडरी रखना ही है आपका मोटिव. प्राइमरी मोटिव विल बी टुवर्ड्स द सोसाइटी, और सोसाइटी में हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है दैट इज कस्टमर. कस्टमर के साथ साथ अब जब रिसर्च और डेवलपमेंट की बात आई थी तो मैंने बोला था कि ये काम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स कर सकता है, क्योंकि उनके पास इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है सामने वाले को चीज़ें समझा के देना और उनको पटा के देना कि भाई ये चीज़ तुमको चाहिए, तुमको इसकी ज़रूरत है. इसलिए पर्सनल सेलिंग करने के लिए सेल्समैन आता है, रोबोट नहीं आता. आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? सो सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग. योर कस्टमर्स आर स्कैटर्ड एवरीवेयर, तो उन तक कौन पहुंचेगा? ट्रक पहुंचाएगा तुम्हारी चीजें? नहीं, एक होलसेलर पहुंचाता है, एक रिटेलर पहुंचाता है. आपको अगर किसी चीज का डेमो चाहिए, कौन दिखाएगा? एक सेल्स पर्सन दिखाएगा. पर्सनल सेलिंग में कौन चीजें समझाता है? पर्सनल सेलर समझाता है. डोर टू डोर वही लोग आ सकते हैं जो आपके क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज है. ठीक है.
तो इन सारे कंसेप्ट को पकड़ के चलने के लिए आज से हम मार्केटिंग पढ़ना शुरू करेंगे। आज का काम आपका यही है, यू हैव टू जस्ट गो थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग गाइज। व्हाट इज मार्केटिंग, ये एक चीज़ पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर विल टेक अ हेल्प ऑफ अ बुक एंड स्टार्ट करेंगे अपना पूरा मार्केटिंग कंसेप्ट। एक ही लेक्चर का काम है मेरे ख्याल से, इट मस्ट बी डिवाइडेड इन 3 लेक्चर। चलो छोटे छोटे लेक्चर्स के अगर पार्ट करने तो 3 लेक्चर में भी हो सकता है। आप लोग और अगर कुछ कंसेप्ट समझना है तो प्लीज़ मुझे टेक्स्ट कीजिए ग्रुप में। मुझे सब लोगों से वो कंटेंट चाहिए जो आपको एग्जाम में पूछा जाने वाला है, ठीक है, सो दैट मैं उस हिसाब से लेक्चर रिकॉर्डिंग्स रख सकूँ मेरे। ओके गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास, ओवर फॉर द डे, थैंक यू।